आज वर्ल्ड इन फोकस में जिसमें सबसे पहले हमारा फोकस रहने वाला है वो खबर कोई और नहीं बल्कि ईरान के सबसे बड़े शिया धर्मगुरु ग्रैंड आयतुल्ला नासिर मकारिम शिराजी से जुड़ी हुई है, जिन्होंने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक सख्त फतवा जारी किया है। और इस फतवे में दोनों नेताओं को खुदा का दुश्मन करार दिया गया है। दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होकर इनका तख्ता पलट करने की अपील की गई है। ये फतवा ईरान की इस्लामी हुकूमत के खिलाफ धमकियों के जवाब में आया है, जिसने हाल ही में इजराइल और अमेरिका के साथ 12 दिन की जंग लड़ी। ईरान की ही एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक आयतुल्ला मकारिम कहते हैं कि जो भी शख्स या हुकूमत हमारे रहनुमा या मार्जा यानी कि धर्मगुरु उनको धमकी दे, उसे मुहारिबे यानी कि खुदा के खिलाफ जंग करने वाला समझा जाएगा। ईरानी कानून के तहत मुहारे को मौत की सजा, सूली, अंग भंग या देश निकाला जैसी सजा दी जा सकती है। अब इस फतवे में क्या कहा गया है, सबसे पहले समझते हैं, जानते हैं इस फतवे में कहा क्या गया है। इस फतवे में कहा गया है कि इन दुश्मनों को उनके बयानों और गलतियों पर पछतावा कराना हर मुसलमान का फर्ज है। इसमें यह भी जोड़ा गया है कि किसी भी मुस्लिम देश या शख्स का इन दुश्मनों का साथ देना हराम है। फतवे के मुताबिक अगर कोई मुसलमान इस कथित जिहाद में मुश्किलों का सामना करता है या नुकसान उठाता है तो उसे खुदा की राह में लड़ने वाले की तरह जन्नत में इनाम मिलेगा। ईरान की इस्लामी दंड संहिता के अनुसार मुहारे का अपराध गंभीर माना जाता है और इसके लिए मृत्यु दंड, सूली पर चढ़ाने, अंग भंग या निर्वासन जैसी सजा दी जा सकती है। मकारिम शिराजी के इस फतवे को न केवल ईरान के कट्टरपंथी रुख को मजबूत करने वाला माना जा रहा है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक चेतावनी है। अब विशेषज्ञों का मानना है कि ये जो फतवा है वो मिडिल ईस्ट में तनाव को और बढ़ा सकता है और चरमपंथी समूह को कार्रवाई के लिए प्रेरित कर सकता है। मुहारिब का हमने जिक्र किया, किसे कहा जाता है मुहारिब? जानकारी के तहत मकरम ने अपने आदेश में कहा है कि कोई भी व्यक्ति या शासन जो नेता या खुदा को धमकी देता है उसे मुहारिब माना जाएगा। मुहारिब उस व्यक्ति को कहा जाता है जो खुदा के खिलाफ युद्ध छेड़ता है। ईरानी कानून कहता है कि मुहारिब के रूप में पहचाने जाने वाले लोगों को सूली पर चढ़ाने, मृत्युदंड और अंग विच्छेदन या निर्वासन का सामना करना पड़ सकता है। और जहां तक फतवा की बात है, फतवा ये एक इस्लामी कानून की व्याख्या होती है जो शिया समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु द्वारा जारी किया जाता है। ये सभी मुसलमानों, चाहे वो व्यक्ति हों या इस्लामी हुकूमतें, इन सब पर लागू होता है और इसे लागू करना उनका फर्ज माना जाता है। और ये पहली बार नहीं है जब ईरानी धर्मगुरुओं ने किसी शख्स के खिलाफ इस तरीके का फतवा जारी किया हो। सबसे मशहूर मामला 1989 का है, जब लेखक सलमान रुश्दी की किताब द सैटेनिक वर्सेस को अपमानजनक बताकर उनके खिलाफ फतवा जारी हुआ था। इस फतवे में उनकी हत्या का आदेश दिया गया था, जिसके बाद रुश्दी को सालों तक छिपकर रहना पड़ा और इस फतवे के चलते उनकी किताब के जापानी ट्रांसलेशन की हत्या हुई और जो ट्रांसलेटर था उसकी हत्या हुई और प्रकाशकों पर यानी कि पब्लिशर्स पर भी कई हमले हुए। 2023 में न्यूयॉर्क में रुश्दी पर चाकू से हमला हुआ, जिसमें उनकी एक आंख भी चली गई थी। तो ये फतवा जो है, जो अभी हाल ही में जारी किया गया है, ये उस 12 दिन की जंग के बाद आया है जो 13 जून को शुरू हुई थी और ईरान और इजराइल के बीच, ये मतलब 12 से 13 जो दिन का ये पूरा संघर्ष हुआ था, जब इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ईरानी सैन्य और परमाणु ठिकानों पर मिसाइल्स चलाई थी और ईरान ने इसके जवाब में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिसेस ये 3 शुरू किया था और इजराइल के बुनियादी ढांचे के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन हमले किए। फिर अमेरिका ने भी दोनों के युद्ध में एंट्री ली और ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नंताज और इस्फहान, इन सब पर सटीक हमले किए। इजराइल ईरान के बीच अब युद्ध थम चुका है, लेकिन बावजूद इसके
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बार बार ईरान को वार्न किया जा रहा है और हाल ही में उन्होंने इस बात को दोहराया कि अगर ईरान फिर से परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करता है तो अमेरिका उसके ऊपर बड़े हमले करेगा। यही बात इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कही थी। सीज फायर के बाद नेतन्याहू ने कहा कि दोनों देशों ने डील पर सहमति जताई है। अगर ईरान फिर से परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करता है तो इजरायल अगली बार इससे भी बड़ा हमला करेगा। तो अब तक ना तो अमेरिका और ना ही इजरायल ने इस फतवे पर किसी तरीके का कोई आधिकारिक रूप से कोई रिएक्शन दिया है। हालांकि ब्रिटिश ईरानी पॉडकास्टर ने इसे न केवल ईरान के लिए बल्कि वैश्विक स्तर पर खतरा बताया है। वो कहते हैं कि इस तरह की बयानबाजी चरमपंथ को बढ़ावा दे सकती है और स्थिति को अनस्टेबल कर सकती है।